डालेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अब किसान मोती की खेती भी कर सकेंगे। यहां जिले की कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि इसको लेकर 2019 में कृषि विज्ञान केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था। कृषि विज्ञान केंद्र में 40 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मोती की खेती के लिए चुना गया है। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता महिलाओं को मोतियों की खेती द्वारा लखपति दीदी बनाने की जो योजना चल रही है, उसी के तहत छिंदवाड़ा में पर्ल यानी मोती की खेती आरंभ की गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन की पहल सराहनीय है। अगर हम आपको दिखाएं, आप देखें कि जो छिंदवाड़ा का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविज्ञान केंद्र है, यहाँ आप देखें तालाब में जो कि मोती के जो बीज यहाँ पे डाले गए हैं, जो कि कुछ समय बाद तैयार होंगे, जो कि मार्केट में जाने के लिए तैयार होंगे। अगर आप आपको बताएं, देखिए इतना बड़ा तालाब जो है जिसमें मोती की खेती यहाँ पे की जा रही है, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे मोती की खेती कर रही हैं, जो कि स्वयं सहायता समूह जो लखपति दीदी की योजना से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ है, आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा। तो ये बताइए कि क्या सीखा आपने, कैसे किया? हमने सीप की सर्जरी की है, फिर उसमें सीप में हम लोग ने बीज डाले, फिर उसको सिलाई किए, बीज डाल के सिलाई किए, फिर उसकी एक तरफ बंधाई किए हैं और एक दिन में सीख गए हम लोग। तो वो पूरा कितना दिन में आपको ये काम समझ में आया? हमको एक दिन में आ गया समझ में। एक दिन में आ गया था हाँ, आपको? एक दिन में समझ में आ गया हमको। ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो मोती की खेती की जा रही है उसकी जो ट्रेनिंग दी गई है, तो हमारे साथ मौजूद है चंचल भार्गव जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की इनकी देखरेख में कार्य संपन्न हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी में। थैंक यू सर। सबसे पहले बताइए कैसा अनुभव रहा, कैसे की जाती है मोती की खेती, क्योंकि बड़ी ये अनोखी और सराहनीय पहल है, क्योंकि अभी तक इतना लोगों ने सुना नहीं है मोती की खेती के बारे में। तो खासतौर पर बताइए कि इसके लिए क्या चीज चाहिए, क्या इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्या विशेष इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं? जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं तालाब में, ये हमारी दूसरी फसल है। पहली फसल हमने वर्ष 2019-20 में ली थी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर से वित्त पोषित प्रोजेक्ट हमारा है, ट्राइबल सब प्लान आदिवासी उप योजना के तहत हमने इसको किया था। तो ये हमारी दूसरी फसल है। पहली फसल हम लोगों ने अभी पिछले वर्ष ही हार्वेस्ट की है। दो बेसिक नीड्स हैं इसके लिए, पहली तो तालाब और दूसरा तालाब को भरने के लिए पानी। और पानी के कुछ मानक हैं, जैसे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अमोनिया, टीडीएस, पीएच, इनको भी हमें मेजर करना होता है। एक इनका स्टैंडर्ड स्केल है। यदि उसके हिसाब से ही हमारे पानी के मानक है, तब हम मोती की खेती के लिए हमारा पानी उपयुक्त माना जाता है। और जैसे मैंने तालाब की आपको बात कही, तो तालाब हमारा जो है 10,000 सीपों के लिए हमको 80 से 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 12 से 15 फीट गहरा हमको तालाब चाहिए, जिसमें हमें साल भर 10 से 12 फीट पानी को भर के रखना है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मोती की खेती के लिए कोई विशेष आवरण की जरूरत होती है, क्योंकि मोती की खेती आमतौर पे लोग इतना जानते नहीं है, काफी न्यू आइडिया है, ठीक है? तो कुछ विशेष आवरण की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए खासतौर पे जो महिलाएं जो ट्रेनिंग ले रही हैं या जो कर रही हैं, तो उसके लिए क्या विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं, विशेष आवरण की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हमने पिछली बार करके देख लिया कि हमारे छिंदवाड़ा जिले की क्लाइमेटिक सिचुएशन के हिसाब से मोती की खेती यहाँ हम लोग कर सकते हैं, और आसपास के जिलों में भी हमारे किसान कर रहे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो इसकी लागत कितनी आती है ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट जब नरिश करते हुए, कितना मतलब एक लागत आती है, और मार्केट में इसका रिस्पॉन्स कैसा है? जी, यदि हम 10,000 सीपें इसमें डालते हैं तो हमें 6.5 से 7 लाख रुपए की लागत आएगी पहली फसल के लिए, क्योंकि पहली फसल के लिए हमें तालाब भी खोदना है, ट्यूबवेल भी खोदना है। इसके बाद अगली फसल से हमारी तालाब और ट्यूबवेल की कॉस्ट नहीं लगेगी, हमें सिर्फ सीपों की कॉस्ट लगेगी। तो पहली फसल में हमें 6.5 से 7 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। एक सीप हमें 50 रुपए की मिलती है। सीपें या तो आप कलेक्ट करवा सकते हैं नदी से, या आप खरीद सकते हैं। हमने खरीदी हुई है, तो 50 रुपए की सीप में हमने एक सीप खरीदी है, उसमें 2 बीज डालने के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें 50 रुपए में सारी उस पे कंप्लीट उसमें मिली हुई है हमें। और एक पर्ल हमारा 110 रुपए का वो लोग लेंगे जिनसे हमने सीपें खरीदी। एक्चुअली हमने बायबैक एग्रीमेंट किया है, तो एक सीप से हमें 2 मोती मिलेंगे, यानी एक सीप पे लागत लगी हमारी 50 रुपए और हम कमाएंगे उससे 220 रुपए।
तो हमने जाना कि मोती की जो खेती है वो किस प्रकार होती है और मार्केट में इसका रिस्पांस क्या है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये सराहनीय पहल है कि लखपति दीदी जो बनाने की जो योजना चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं मोती की खेती द्वारा लखपति दीदी अब बनाई जाएगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।